अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो में बच्चों मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिक्स बताए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से एक पार्टनर गेन करता है और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। तो डेफिनेटली जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर जो होता है उसे कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर रियल लाइफ में भी अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसको पेमेंट तो करते हैं। तो सेकंड जो ट्रीटमेंट निकल कर आता है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो इसी के बारे में। नाउ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल मीन्स कि क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, क्या रीजन है इसका, वाई वी नीड द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि जब एक पार्टनर गेन करता है और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देता है और वो कंपनसेशन का जो नेम है उसे हम गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन टर्म्स ऑफ गुडविल। और वो क्यों करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, वो करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू गेन प्रॉफिट शेयर। अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए एक एग्जांपल, ए एंड बी इज अ टू पार्टनर और उनकी ओल्ड रेशियो है 3:2 और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं और दोनों की रेशियो हो जाती है 1:1। अगर मैं इनका सैक्रिफाइसिंग निकालूं तो 3/5 -1/2, 2/5 -1/2। ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी को गेन हो रहा है 110 शेयर। और इफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 50,000, बी विल पे टू ए 5,000। कैसे, 50,000 का 1/10। तो इसका मतलब बी ए को 5,000 रुपीज पे करेगा क्योंकि बी को गेन हो रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का। और व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंट्री क्या पास होगी गुडविल एडजस्टमेंट की, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन गेनिंग रेशियो एंड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करंट अकाउंट इन गेनिंग रेशियो और इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल कोई कंटिन्यू करूं उसमें बी ए को 5,000 रुपीज पे कर रहा है एज ए टर्म्स ऑफ गुडविल, तो उसकी क्या एंट्री आएगी, बीस कैपिटल जो गेन कर रहा होगा उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। गुडविल एडजस्टेड इन CPSR यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बी डेबिट का मतलब बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब बी पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, ए को, इसलिए ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जिस समय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, अगर उस समय पुरानी बैलेंस शीट में, द ओल्ड बैलेंस शीट में कोई ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल आ रही है, ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल, और वो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल होती क्या है, दैट इज परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है बच्चों कि परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल नेवर शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब गुडविल को शो ही नहीं करना और वो परचेज गुडविल हमारी बुक्स में शो हो रही है, तो जब भी कोई चेंजेस करेंगे तो सबसे पहले ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। और उसकी क्या एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट, capital account at the method of fluctuating capital, current account when the method is used fixed capital, the all partners capital slash current account debit to goodwill account, किस में, ओल्ड रेशियो में।
और वो अमाउंट जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपसे। मान लीजिए देयर इज ए 3 पार्टनर ए बी सी और ओल्ड रेशियो इज 3:1 और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं बच्चों और रेशियो हो जाती है ए बी सी 1:1:1। मतलब कि इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की और रेशियो बदल गई और उसकी वजह से डेफिनेटली आपको पता है एक पार्टनर गेन करेगा या हो सकता है 2 पार्टनर गेन करें और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करे। और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म्स गुडविल वैल्यू, फर्म की गुडविल जो वैल्यू हुई, जनरली आपको क्वेश्चन में भी इसी लैंग्वेज में दिया होता है, फर्म्स गुडविल वैल्यूड ₹6 लाख। तो अब इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ए बी सी इज इक्वल टू 3/6, 2/6, 1/6, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, दैट इज 1/6। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये नील, और सी जो है -1/6 गेन कर रहा है। यानी ए अपना शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए और इसके लिए सी पे करेगा ए को कंपनसेशन और वो कंपनसेशन गुडविल की अमाउंट के तौर पर होगा। तो दैट कंपनसेशन वैल्यू इज इक्वल टू 6 लाख into 1/6, that is 1 lakh. That means C A को पे करेगा that compensation amount, that is 1 lakh। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जो गेन होता है वो डेबिट, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 1 लाख। ये एंट्री होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस सिखाऊंगी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय पुराने रिजर्व एंड सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट होता है। एंड थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। बाय।